भगवान शिव को क्यों करना पड़ा गरीब सुदामा का वध? क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त सुदामा का एक ऐसा रूप भी था जिसकी वजह से भोलेनाथ को इनका वध करना पड़ा था। इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो यह सच सामने आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर ऐसे उन्होंने क्यों किया? दरअसल स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही रहा करते थे। वहीं सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार विराजा और कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहां राधा आ गई। फिर क्या होना था? विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, कुछ कारणों के चलते उन्होंने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। कुछ वर्ष बाद जब श्राप फलित होने का समय आया तो सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और विराजा धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। इसके बाद राक्षस राजदंभ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। बता दें, शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी तब तक तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया गया था। वहीं बीतते समय के साथ शंखचूड़ धीरे धीरे हर युद्ध जीतता जा रहा था, जिसके बाद वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के क्रूर अत्याचार से परेशान देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगा, लेकिन विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली ने भी अपनी विशाल सेना के साथ शंखचूड़ से युद्ध किया, लेकिन शंखचूड़ पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था, और आखिरी में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया, और इनके कारण मां तुलसी का पतिव्रता नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पूर्व जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया। आपको बता दें, माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। वहीं भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पूर्व जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया। आपको बता दें, माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। वहीं भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवता में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने तुलसी से प्रार्थना की, तब उन्होंने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा।
इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।